दुख सुख अपना तन्हा तन्हा, हंसना रोना तन्हा तन्हा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष यात्रा में। दोस्तों, ये एक ऐसी अनंत यात्रा है जहां दुख और सुख आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से दुख में रहना चाहिए और किस तरह से दुख का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुख आ सके। और इस कार्य को हमारे साथ संपन्न कराते हैं पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी, जैसा कि हमने कहा दुख सुख अपना तन्हा तन्हा, हर इंसान तन्हा है। किसी को दुख है तो किसी को सुख अगर होता है तो भी इंसान तन्हा रहता है, क्योंकि उसको और की लालसा होती है कि उसे और सुख प्राप्त हो। हम जानना चाहते हैं, अगर किसी इंसान के जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा है, कहीं भी प्रगति नहीं हो पा रही है, संपन्नता उसके जीवन में नहीं शामिल हो पा रही, क्या वो जीना छोड़ दे? देखिए योगिता जी, जहाँ तक प्रश्न है जन्म कुंडली में खराब ग्रहों का, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें कर्म को प्रधान कहा गया है। बिल्कुल। अगर जन्म कुंडली में कुछ ग्रह खराब हैं और एक सीक्वेंस में चल रहे हैं और एक लंबे समय तक हम सोचते हैं कि हमें इसका परेशानियों से झेलना पड़ेगा और हम काम करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। एक किसी शायर ने एक शेर कहा था कि यूं तो चुप रहने से मंजिल का पता चलता नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। देखिए, जब आप चलते हैं तो कोई ना कोई रास्ते, जो ईश्वर है कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल ही देगा और आपको इस बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी जब हम बात कर्म की करते हैं तो कर्म की प्रधानता हम सभी मानते हैं, बस ये है कि हम अक्सर ज्यादा मेहनत करने से घबराते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों ना हो कि जरा सा हाथ चलाए और हमारे भाग्य में सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन स्ट्रगल जो है इंसान के जीवन में आना ही आना है। स्ट्रगल जो कर गया वो ही बच सकता है। हम आपसे पिछले कुछ कार्यक्रमों से कुछ अलग अलग जानकारियां हासिल करते आ रहे हैं, तो इस बार हम आपसे मिथुन लगन वालों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए, मिथुन लगन के जो जातक हैं वो थोड़े से पतले शरीर के होते हैं, कद थोड़ा सा लंबा होता है और डबल माइंडेड हमेशा रहते हैं जी। एक दो कार्यों को एक साथ करने वाले, और ऐसा कह सकते हैं कि नए विचारों को जन्म देने के उनमें क्षमता हुआ करती है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो अगर कुछ ऐसा काम करे जिसमें कुछ नई क्रिएशन हो सके तो उसके लिए जीवन में लाभकारी होगी। यानी क्रिएटिव होते हैं जितने भी आपने कहा कि मिथुन लगन वाले होते हैं, वो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, बस उनको समझना है। लेकिन वो सोचते डबल तरीके से जी सोचते डबल तरीके। हाँ, ये कमी है थोड़ी सी, तो उसको दूर किया जाएगा तो काफी हद तक सफलताएं मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। अब आप हमें योग के बारे में बताइए, जिसके बारे में हर बार हम चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले काफी प्रोग्रामों में हम योगों का जिक्र करते आ रहे हैं। एक योग मैं आपको बताऊंगा, उस योग का नाम है दंड योग जी। अगर 10th हाउस से लगातार 4 स्थान उमर, 10वां, 11वां, 12वां और पहला, सारे ग्रह जितने 9 ग्रह हैं वो उन्हीं में आ जाएं तो ये हम बोलते हैं कि ये दंड योग है। दंड योग अगर किसी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि काफी परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। निर्धनता का योग है ये जी। और सर्वथा हर जगह अपमानित ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं, और अगर किसी कुंडली में है तो वो इस बात से देख सकता है इसको, और विधिवत उसका निवारण करने से कुछ सफलताएं मिल सकती है। जैसे अभी आपने कन्याओं के विवाह के विषय में कहा कि अगर वो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रहते हैं तो उस हिस्से में रहने वाले बच्चों की शादी जो है समय पर हो जाती है। देखिए युक्ता जी, इसमें लॉजिक है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के कमरे में हम कोशिश करते हैं मेहमानों को रखा जाए जो आए और चले गए, एक लॉजिक है। तो अगर उन बच्चों का जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के कमरे में हम सुलाएं तो उनकी शादी जल्दी हो सकती है। लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करेगा कि उनका बेटा जो है नॉर्थ ईस्ट में रहे। देखिए, यहाँ सिर्फ अभी क्योंकि हम कन्याओं की बात कर रहे हैं, पिछले जो एपिसोड हमने दिया था मुझे काफी फोन आए कि आप लड़कियों के विवाह की बात करते हैं, लड़कों के विवाह की नहीं करते। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में लड़कों के विवाह संबंधी जो प्रॉब्लम है उसको हम कोशिश करेंगे। हम साथ में ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि हम बड़े फ्लैट्स की बात कर सकते हैं कि फलाना कमरा जो है हम इसको दे दें ताकि विवाह जल्दी हो, या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है तो फलाना कमरा दे दें। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि लोग एक कमरों में भी रहते हैं, या तो स्पेस की कमी मान लीजिए, या फिर आजकल की स्टाइल जो है, लोगों की लिविंग स्टाइल ऐसे कि लोग एक कमरे में भी कई बार रहते हैं। तो उस हिस्से में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो चाहते हैं कि उसकी शादी वक्त पर हो जाए, तो वो क्या करें फिर? देखिए योगिता जी, एक आसान तरीका समझा देता हूँ। ये तो एक अलग चैप्टर था कि इससे भी हो सकता है जी। एक अलग कारण ये भी हो सकता है, अगर किसी भी लड़की की शादी में विलंब हो रहा है तो एक आसान तरीका है कि बेसन का पेड़ा गूंद दें, बेसन के आटे का पेड़ा गूंदकर उसमें थोड़ा गुड़ रख दें और लगातार किसी गाय को आप थर्सडे वाले दिन खिलाना चालू करें, उसकी शादी निश्चित रूप से जल्दी हो जाया करती है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने रसोई घर में मंदिर बनाएं
तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, क्या कोई उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा? ये प्रश्न हमारे पास अक्सर उन लोगों ने पूछा है जिनके पास सिर्फ एक बेडरूम और एक किचन है, वो जानना चाहते हैं। देखिए योगिता जी, जहाँ तक प्रश्न है रसोई घर में मंदिर का, ये सर्वथा अनुचित है जी। रसोई घर में मंदिर बनाने से आदमी को ब्लड संबंधित रोग हो जाया करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रोग जो आजकल चल रहा है। जी जी। ये जिन घरों में मंदिर रसोई में है, उन घरों में ब्लड प्रेशर का होना एक बड़ी साधारण सी और एक आम बात है। अगर एक ही कमरा है और आप कोई व्यवस्था नहीं है तो मंदिर को आप अपने कमरे में ही लगाएं। कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको लगाने की, लेकिन जब रात को सोने से पहले किसी लाल कपड़े से उसको पर्दा उसका ढक दिया जाए। ये कमरे में ही रखने के कमरे में रखने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका दरवाजा बंद कर दें। अगर नहीं है तो लाल पर्दे से उसको आप उसका फेस ढक दें उसका, इससे आपका दोष कम हो सकता है। लेकिन रसोई घर में अगर मंदिर आपने रख दिया, वो आपको ब्लड संबंधित रोग कर सकता है। एक इसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न और है कि जिन घरों में बीमारियां नहीं निकल पाती हैं, कि बीमारियां लगातार एक बीमारी गई दूसरी आई, कोशिश करें कि रसोई घर में कभी कोई मेडिसिन मत रखें जी। अगर आप रसोई घर में मेडिसिन रखने का स्टोर बना लें या एक उसमें खाने में आप सोचते हैं कि इसमें मेडिसिन रख दिया करें, तो आपके घर से बीमारी कभी नहीं निकलेगी। एक खत्म होगी दूसरी लगनी चालू हो जाएगी। तो रसोई में मेडिसिन रखना सर्वथा अनुचित है, मंदिर का बनाना सर्वथा अनुचित है। तो अगर किसी के घर में है तो थोड़ा सा कोशिश करके उसको हटाएं, आपको सफलताएं मिलेंगी। आप बातों ही बातों में बहुत सारे टिप्स हमें दे देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं, और यही चीज़ हमारे दर्शकों को बहुत इंप्रेसिव लगती है कि आप जो है बात बात में उन्हें टिप देते जाते हैं, जो कि उन्हें नोट करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, जैसे पिछले कुछ कार्यक्रमों में हम आपसे लगातार पूछते आए हैं, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो कैसे अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं। इस बार वृश्चिक लगन जो है उसकी बारी है, आप उनके बारे में बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनको कार्यस्थल में बहुत उन्नति प्राप्त हो सके। देखिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए एक साधारण तरीका है, जिस कार्यस्थल में वो काम करते हैं गेट के दोनों तरफ लाल रंग से स्वास्तिक का निशान बना दें जी। और जब भी कार्य करने के लिए घर से चलें तो एक लाल रंग का एक तिलक अपने माथे पे लगा के चलेंगे, तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सफलताएं धीरे धीरे करके उनके साथ जुड़ेंगी और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत शांत स्वभाव का है, अगर उसे आप नॉर्मल देखें तो, लेकिन वो जैसे ही अपने घर में घुसता है, घर में घुसते ही उसके हर किसी से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, घर के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लोग चाहते हैं कि घर के बाहर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या नजर आता है कि उस व्यक्ति विशेष की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है या फिर वास्तु दोष है कोई? देखिए योगिता जी, जहाँ तक घर में लड़ाई का प्रश्न है या बाहर से आते ही आदमी का मूड खराब हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं वास्तु का वाइब्रेशन से उसका संबंध है। घर की जो अच्छी एनर्जी है वो कम है और ख़राब एनर्जी घर में ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए जैसे हमने पिछले एक शायद एपिसोड में बताया था कि पानी में नमक डाल के थोड़ा सा पोछा लगाना चालू करें, इससे कुछ रिलीफ मिलेंगे। और हस्बैंड और वाइफ की कुंडली को इसमें देखना, थोड़ा सा विवेचना करना जरूरी है। अगर किसी सज्जन की कुंडली में ऐसा है या उनके घर में ऐसा नजर आता है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो उनकी जन्म कुंडली एक बार देख लूँगा तो उनको एग्जैक्ट उपाय बता पाऊंगा। लेकिन साधारण तौर से अगर नमक वाले पानी का पोछा घर में लगाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो है खराब एनर्जी कम होकर अच्छी एनर्जी आएगी, तो उससे वातावरण ठीक हो जाएगा। आपकी सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।